welcome to Pinesha Tutor. In this video, we are going to discuss business economics along with some important MCQs. Before discussing the topic, I would like to share with you all that I have qualified my UGC JRF in my very first attempt. And everyone who wants to succeed in UGC must follow my 5S strategy. That is, prepare short and crisp notes. Start as early as possible. Stick to the main syllabus. Strategy, focus on your core main areas. And last is solve as many questions possible. The important topics which are to be done in business economics are objectives of business firm, law of demand, utility analysis, pricing strategies and price discrimination. We will start with objectives of business firm. कोई भी business firm को long run में survive करने के लिए कई सारे objectives चाहिए, जैसे कि profit maximization, sales maximization, growth maximization, utility maximization, output maximization and many more. So ये हर firm के ऊपर depend करेगा कि उसको कितनी देर survive करना है, कि उसके कौन सा objective है, etc. So we will start with profit maximization. Profit maximization में क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा profits earn करना. इसमें क्या है? Firms जो है वो large number of producers की तरह act करती है that cannot influence the market price of the product. जो है वो product का market price influence नहीं कर सकती. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में सबसे पहले वर्ड आता है प्रॉफिट. तो प्रॉफिट एक्चुअली क्या है? प्रॉफिट जो है वो डिफरेंस है टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट का. ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जो है वो डेवलप किया था रॉबिन मैरिस ने. इसमें क्या है? जो फर्म्स है वो मैनेज कौन करता है? मैनेजर्स. और शेयर होल्डर्स जो है वो ऑनर्स होते हैं कोई भी फर्म के, जो कि सारी की सारी फर्म की मैनेजमेंट को डिसाइड करते हैं. और इसमें क्या होगा? मैनेजर्स जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्रोथ रेट चाहेंगे और शेयर होल्डर्स क्या चाहेंगे कि उनके डिविडेंड का प्राइस जो है वो हाई हो. तो इसलिए क्या है? शेयर होल्डर्स एज वेल एज मैनेजर्स दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि उनकी ग्रोथ जो है फर्म की वो मैक्सिमाइज हो. नेक्स्ट हम बात करेंगे यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन की. यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन में वर्ड है यूटिलिटी. यूटिलिटी क्या है? दिस इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी. यूटिलिटी क्या है? कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस कितनी हमें सेटिस्फेक्शन दे रही है उसे हम कहेंगे यूटिलिटी. यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव वाज डेवलप्ड बाय विलियमसन. विलियमसन ने क्या कहा था कि किसी भी पर्सन के लिए यूटिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू द प्रॉफिट, सेल्स और ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन. नेक्स्ट है सेल्स मैक्सिमाइजेशन. सेल्स मैक्सिमाइजेशन जो डेवलप किया था वो बाउमल्स ने किया था. और इसमें क्या कहा था उसने कि किसी भी फर्म की जो सेल्स हैं वो कंसिस्टेंट रहनी चाहिए, लॉन्ग रन तक चलती रहनी चाहिए. क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा किसी भी फर्म की सेल्स होंगी उसका शेयर जो है, मार्केट साइज जो है वो इंक्रीज होगा. मार्केट साइज इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? जो हमारे प्रॉफिट्स हैं वो भी इंक्रीज होंगे. तो इससे क्या होगा? जो हमारी सेल्स हैं वो मैक्सिमाइज होगी. और इसलिए जो है इसने बाउमल ने जो कॉन्सेप्ट दिया था सेल्स मैक्सिमाइजेशन का दिया था. Before discussing further, I would like to tell you that you can join Pinesha Tutor for paper 1 and paper 2 economics, management, life sciences and commerce for UGC NET or JRF. For any query you can call or mail us at pinesiatutor.com. Our next topic is utility analysis. Utility अभी हमने डिस्कस किया. क्या है यूटिलिटी? Want satisfying power of a commodity. उसे क्या कहेंगे हम? यूटिलिटी. मतलब जो भी प्रोडक्ट हमें जितनी यूजफुलनेस दे रहा है, हमें कितना काम आ रहा है, उसे हम कहेंगे यूटिलिटी. नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी. क्या क्या फीचर्स हैं यूटिलिटी के, अब हम वो देखेंगे. वेरी फर्स्ट इज इट इज ऑलवेज इंडिविजुअल एंड रिलेटिव. यूटिलिटी हमेशा किसी इंडिविजुअल की होगी या रिलेटिव होगी. रिलेटिव मीन्स ये चेंज होती जाएगी जैसे जैसे हमारे टाइम और प्लेस जो है वो चेंज हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल हम बात करें वुलन क्लोथ्स की. वुलन क्लोथ्स की ज्यादा जरूरत होती है कश्मीर में इन कंपैरिजन टू मुंबई. ऐसे ही हम बात करें अगर कोल्ड ड्रिंक्स की, तो कोल्ड ड्रिंक्स की हमें समर सीजन में ज्यादा जरूरत होती है इन कंपैरिजन टू द विंटर सीजन. नेक्स्ट इज यूटिलिटी इज नॉट नेसेसरली इक्वेटेड विद इट्स यूजफुलनेस. जरूरी नहीं है जो चीज हमें यूजफुल लग रही है वो यूटिलिटी दे, या फिर जो यूटिलिटी दे रही है वो हमारे लिए यूजफुल हो. इट मीन्स अगर हम एग्जाम्पल लेके चलें सिगरेट की, हमें पता है सिगरेट इज इंजीरियस टू हेल्थ, पर वो क्या है? एक स्मोकर को वो यूटिलिटी देगी, बट क्या वो यूजफुल है? द आंसर इज नो. सो यूटिलिटी जो है हो सकता है वो किसी पर्सन को मिल जाए, बट हो सकता है वो यूजफुल ना हो. नेक्स्ट इज
यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वांट। यूटिलिटी जो है वो इंटेंसिटी कितनी है हमारी ज़रूरत की उसके ऊपर डिपेंड करेगी। फॉर इंस्टेंस बुक्स हैव मोर यूटिलिटी फॉर द स्टूडेंट्स व्हेन एग्जाम्स आर नियर। जब भी एग्जाम्स पास आते हैं तो स्टूडेंट्स को बुक्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि उनके एग्जाम्स हैं तो उनको वो चीज़ उस बुक्स की रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए क्या है उनकी वांट जो है वो काफ़ी इंटेंस है, तो इसलिए क्या है हमारी यूटिलिटी। नेक्स्ट इज इट इज साइकोलॉजिकल। यूटिलिटी जो है वो हमारी साइकोलॉजिकल है, मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन द मेंटल एटीट्यूड एंड मेंटल सेटिस्फैक्शन दैट अ पर्सन गेट्स। नेक्स्ट इज यूटिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोरालिटी। यूटिलिटी का मोरालिटी से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इट इज इंडिपेंडेंट। नाउ वी विल डिस्कस प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज। प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज की बात करें तो हमारे पास 3 मेन प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज है। फर्स्ट वन इज प्राइस स्कीमिंग, अनदर इज प्राइस पेनिट्रेशन एंड अनदर इज पीक लोड प्राइसिंग। प्राइस स्कीमिंग क्या है? जब हम किसी प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो हाई सेट करते हैं उसको लॉन्चिंग के टाइम, और जब धीरे धीरे हम उसका प्राइस जो है वो डिक्रीज करते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोनी की बात करें तो सोनी जो है वो क्या करती है, प्राइस स्कीमिंग को फॉलो करती है। मींस जब भी उसकी नई एलईडी या टीवी लॉन्च होता है वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो हाई रखती है और फिर धीरे धीरे उसको लो कर देती है। अनदर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एप्पल की। एप्पल का न्यू फोन जैसे ही लॉन्च होता है उसका प्राइजेस होते हैं लैक्स में, बट धीरे धीरे जैसे ही सब लोग उसको अडॉप्ट कर लेते हैं तो उसके प्राइजेस जो हैं वो डिक्रीज होते हैं। तो दिस इज प्राइस स्कीमिंग। नेक्स्ट इज प्राइस पेनिट्रेशन। प्राइस पेनिट्रेशन जो है वो बिल्कुल प्राइस स्कीमिंग का ऑपोजिट है। मींस इनिशियली ये लो प्राइसेस सेट करेगा और बाद में ये प्राइसेस जो है बढ़ा देगा। ये पहले मार्केट पेनिट्रेट करने पे फोकस करता है, उसे कहते हैं प्राइस पेनिट्रेशन। नेक्स्ट इज पीक लोड प्राइसिंग। पीक लोड प्राइसिंग क्या है? जब सीजन आया किसी चीज का तो उसकी डिमांड बढ़ गई तो मींस उस चीज के प्राइसेस भी हम इंक्रीज कर देंगे, और जैसे ही आउट ऑफ सीजन वो चीज हुई तो उसके प्राइसेस हम डिक्रीज कर देंगे, क्योंकि जो है सीजन ऑफ है उसकी डिमांड जो है वो कम हो गई है। पीक लोड प्राइसिंग की हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एसी है, अब समर सीजन आ रहा है, एसी की डिमांड बढ़ेगी तो इसकी प्राइसेस भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, और जैसे ही समर सीजन जाएगा एसी की डिमांड कम हो जाएगी तो इसके प्राइसेस क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। इसे हम कहेंगे पीक लोड प्राइसिंग। Now we will discuss some important MCQs on economics. Our very first question is, a firm that produces highly substitute products can adopt which of the following strategies? कोई भी फर्म जो highly substitute goods produce कर रही है वो कौन सी strategy follow करेगी? Option A is transfer pricing, option B is going rate pricing, option C is product bundling and option D is full cost pricing. So answer for this is option number B, that is going rate pricing. कोई भी फर्म जो highly substitute goods produce कर रही है, substitute goods कौन से होते हैं? That can be used in place of one another. For example, tea and coffee, they both can be used in place of one another, so these are substitute goods. तो substitute goods के लिए जो फर्म है वो going rate pricing use करेगी। Going rate pricing क्या है? It depends upon the market price of the product. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इन चारों में से हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। ऑप्शन ए इज नॉर्मली अ प्राइस डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, एक प्राइस डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोप करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड इकोनॉमीज ऑफ स्कोप आर सेम। क्या इकोनॉमीज ऑफ स्केल और स्कोप सेम होते हैं? द आंसर इज नो, ये कभी भी सेम नहीं होते। लेट्स टॉक अबाउट अनदर ऑप्शंस आल्सो। Option C is for optimization, equality between marginal cost and marginal revenue is a necessary condition, but it is not a sufficient one. Yes, ये भी statement बिल्कुल ठीक है। कोई भी firm की optimization के लिए marginal cost और marginal revenue equal होने चाहिए, but ये अकेली condition जो है वो sufficient नहीं है। Next is law of variable proportion denotes input output relationship during the short run. Yes, law of variable जो है वो हमें input output relationship बताता है। So the incorrect statement is option number B, that is economies of scale and economies of scope are not same. Next question is normal profits refers to no profit no loss situation. Normal profit में हमें कोई profit कोई loss नहीं होता। This is equal to which type of cost? ये situation किस cost के equal है? So answer for this is option number B, that is implicit cost. Implicit cost जो है वो normal profit के equal है, जहाँ पे हमें no profit no loss होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन वॉज डेवलप्ड बाय। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन किसने डेवलप किया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था? हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास टू टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशन है। फर्स्ट वन इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड अनदर वन इज इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में बात करें तो हमारे पास है प्योर कॉम्पिटिशन, और अगर हम बात करें इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन की तो हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशन है इसमें, दैट इज मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एंड ओलिगोपोली। सो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? इट वॉज गिवन बाय चैम्बरलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अपर पोर्शन ऑफ किंग्ड डिमांड कर्व इज। जो अपर पोर्शन होता है हमारे पास किंग्ड डिमांड कर्व का, वो कैसा होता है? किंग्ड डिमांड कर्व हमें पता है ओलिगोपोली में यूज होता है और ये स्वीजी ने दिया था। सो जो अपर पोर्शन है किंग्ड डिमांड कर्व का वो ज्यादा इलास्टिक होता है, एज यू कैन सी इन पिक्चर ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज The indifference curve cannot intersect each other. Why? Indifference curve जो है वो कभी भी intersect नहीं कर सकता, क्यों? So answer for this is option number D, that is preference rule. Preference rule क्या कहता है? एक rational consumer हमेशा more of a commodity चाहेगा जहाँ पे उसको की ज़्यादा satisfaction मिलेगी। So इसलिए कोई भी two indifference curve जो है वो intersect नहीं कर सकते। Next question is what does a good with positive externalities is known as? कौन से गुड में पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज होती हैं? उसको हम कहते हैं मेरिट गुड्स। मेरिट गुड्स वो गुड्स हैं जो गवर्नमेंट प्रमोट करती है, चाहे वो कोई क्लीनिनेस प्रोग्राम है, चाहे कोई हेल्थ प्रोग्राम है, चाहे कोई एजुकेशन प्रोग्राम है, एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल स्वच्छ भारत अभियान एक क्लीनिनेस प्रोग्राम है जो कि प्रमोट किया था गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when a monopolist is able to sell separate unit of the product at a different price according to the pocket of the consumer, it is known as। जब कोई भी monopolist जो है वो कंज्यूमर के अलग अलग ग्रुप्स से अलग अलग प्राइस चार्ज करे तो हम उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, दैट इज थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है? जब एक कंपनी अलग अलग कंज्यूमर ग्रुप्स से अलग अलग प्राइसेस चार्ज कर रही है उसे हम कहेंगे थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। लाइक अगर हम अम्यूजमेंट पार्क्स की बात करें तो उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट टिकट्स होती है, जैसे चाइल्ड की 20 रुपीज, अडल्ट की 40 रुपीज एंड सीनियर की 60 रुपीज एटसेट्रा। ये हमने कैटेगरीज डिवाइड करके प्राइस चार्ज किया डिफरेंट, तो उसे हम कहेंगे थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज put these concepts in chronological order of development। chronological order क्या है? सीक्वेंस में लगाना है हमने इन कॉन्सेप्ट्स को। सो आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सबसे पहले हमारे पास आया था लॉ ऑफ डिमांड, फिर हमारे पास आया था लॉ ऑफ DMU। DMU क्या है? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फिर हमारे पास आया था लॉ ऑफ इंडिफरेंस, और फिर हमारे पास आया था इंडिफरेंस कर्व, और लास्ट में जो हमारा लेटेस्ट कॉन्सेप्ट आया था वो है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। And last question for today is, in which of the following market structure is the degree of control over the price of its product by a firm is very large? कौन सी मार्केट में हम प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? सो आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मोनोपोली। मोनोपोली क्या है? इसमें एक सेलर होता है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। सो एक सेलर के कारण वो प्राइस को पूरा कंट्रोल कर सकता है। सो आंसर फॉर दिस इज मोनोपोली। Thank you so much for watching. Have a nice time.